वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर मैथ्स। मैं हूं फारूक सर और आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है मेरी हर वीडियो को एंड तक देखिए, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, इतनी मेरी आपसे वादा है, गारंटी कह लीजिएगा। ठीक है, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड, क्लियरिटी बेस्ड, आपको अच्छी से अच्छी टीचिंग का बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पे ना हमको जो आज का टॉपिक है, हमको अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। उससे पहले मेरा आप लोगों से कुछ सवाल है, आप लोगों से भी और आपसे भी। सपोज़ कीजिए अपन ना अपने को पैसे जमा करना है कि भाई आप चाह रहे हैं कि मेरे पास कुछ अमाउंट सेव हो जाए, कुछ अमाउंट सेव हो जाए। अब यहाँ पे सपोज़ कीजिए मैंने आज ना आपके पास 10 रुपये दिया फर्स्ट डे में। कितने? फर्स्ट डे में आपके पास 10 रुपीज़। देन सेकंड डे में आपके पास मैंने दिया 20 रुपीज़। कितना? 20 रुपीज़। फिर मैंने आपको दिया ₹30। कितना दिया? ₹30। ऐसा करते करते मतलब हर दिन एक एक 10 रुपीज़ है ना, मैं इंक्रीज़ करते जा रहा हूँ। अब मैंने ऐसे किया 20 डेज तक। कितने डेज तक? 20 डेज तक। ना द क्वेश्चन इज दैट कि भाई अगर आपको मैंने फर्स्ट डे में 10 रुपीज़ दिया, सेकंड डे में 20 रुपीज़, थर्ड डे में 30 रुपीज़। ना द क्वेश्चन इज दैट कि आफ्टर 20 रुपीज़ हाउ मेनी अमाउंट, या हाउ मच अमाउंट, नॉट मेनी, हाउ मच अमाउंट आप मुझे दोगे, रिटर्न करोगे कि सर ये आपका टोटल अमाउंट है। या फिर आपने खुद से पैसे जमा किया था कि मैं एक पिगी बैंक ला लिया, या फिर मेरे पास एक पॉकेट मनी मुझे सेव करनी है, आज 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 30 रुपीज़, ऐसा करते करते तो आफ्टर 20 डेज आपके पास कितनी अमाउंट हो जाएगी? ऑफ कोर्स आपके कितना हो जाएगा? कितना? 200। कैसे होगा? नहीं बोल सकते ना आप 200 कैसे? देखो अब आज के डेट में आपके पास कितना है, देखो होता नहीं 200, या हो भी चलो थोड़ी देर के लिए सपोज करो हो रहा। अब हो रहा कि नहीं? हमको पहले दिन कितना? 10 रुपीज़ है ना, दूसरे दिन कितना? 20, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट। आप टोटल करना ज़रा इसकी कितनी होगी, तो कितनी होगी टोटल? कितना हो गया बोलो भाई? हाँ जी, कितना? 280 हो गया। करेक्ट है क्या? देखो 7 + 6 कितना होता है? 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22, 22 + 3 25, 25 + 2 27, 27 + 1 28। कितना होगा? 280। अभी कितने दिन का अमाउंट है? 1 2 3 4 5 6 7। विदिन 7 डेज, विदिन 7 डेज आपके पास कितना अमाउंट टोटल आ गया, कलेक्शन आ गया? 280, 280। अब मैं कितने डेज की बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पे आपके लिए एक लगेगा फॉर्मूला, डायरेक्ट आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर छोटा अमाउंट ले लो, मैंने आपके पास आज दिया 5 रुपीज़, नेक्स्ट डे दिया आपके पास 8 रुपीज़, नेक्स्ट डे दिया फिर 11 रुपीज़, नेक्स्ट डे दिया आपके पास 14 रुपीज़, है ना। इसी तरह से काम बढ़ते जा रहा। और आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो आफ्टर 10 डेज हाउ मच अमाउंट आपके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, वो भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। इसी तरह से एक बात समझ लीजिएगा, आपके पास एक सीक्वेंस चल रही है कि यहाँ पे एक नंबर है आपके पास 1 है, या फिर डायरेक्ट ऐसे ले लीजिए आप, चलेगा। यहाँ पे 5 है, उसके पास 8 है, देन उसके पास कितना है? 11 है, उसके पास कितना है? 14 है, 14 + 3 कितना होता है? 17 है। ऐसे करते करते आगे जाना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा करते करते 100th पोजीशन पे, 100 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, 100 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, आपको वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। भाई टाइम पास तो होगा आपका, टाइम पास जाएगा, वक्त तो जाएगा ना, समय जाएगा आपका। तो ये समय पूरा यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना होगा, अगर आपके पास इस तरह से सेविंग शुरू है, या आपके पास ये नंबर का पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे आप इस तरह से जा रहे हैं, तो यहाँ पे 100th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, ये सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जो आप यूज़ करोगे उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके चैप्टर का नेम अलजेब्रा का थर्ड वाला, कौन सा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर व्हाट इज प्रोग्रेशन? तो बेटा प्रोग्रेशन इज नथिंग बट सीक्वेंस, प्रोग्रेशन इज नथिंग बट सीक्वेंस। अब जब प्रोग्रेशन सीक्वेंस ही है, देन इंस्टेड ऑफ सीक्वेंस व्हाई इट इज गिवन, कि प्रोग्रेशन ही क्यों गिवन है, ये भी तो पता चले आपको। तो सीक्वेंस में क्या होता है? सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिखा अरेंज किया हुआ है। सीक्वेंस इज एन क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। सीक्वेंस क्या है? कलेक्शन,
कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच इज अरेंज, देख हो गई आगे, ठीक है, अरेंज इन एन ऑर्डर, भाई ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। और प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है, कैसे देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है आगे और यहाँ पे ये एक एग्जांपल होगी, ये एक एग्जांपल होगी, यहाँ पे हो गया 1, उसके बाद 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, इस तरह से चल रहा है आगे, ठीक है, ऐसा आगे चलना है। आप मुझे बताओ ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस दिख रहा है ना, एक अरेंज किया हुआ है ऑर्डर में, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई हाउ इसमें से प्रोग्रेशन कौन सा रहेगा, हमको इसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात समझ लो, प्रोग्रेशन में क्या होता है, बिटवीन द टर्म्स, ये जो टर्म्स के बिटवीन है एक रिलेशन होता है, एक पैटर्न जो रिलेशन है, यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको, प्रोग्रेशन के केस में मिलेगा। देखो ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, दोनों भी सीक्वेंस है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो 1 प्लस कितना 3 इज इक्वल टू 4 प्लस कितना 1, यहाँ पे प्लस 3 किया तो क्या आया 4 आया, यहाँ पे प्लस 1 किया तो क्या आया, यहाँ पे कितना किया है ना, यहाँ पे कुछ और ले लें तो पता चलेगा 3 1 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना किया प्लस 3 किया, फिर यहाँ पे सपोज करो 10 आ गया, यहाँ पे कितना प्लस किया 2 आ गया, ठीक है ना। तो सेम रिलेशन मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे देखो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 सेम ऑर्डर आ रहा, मतलब सेम रिलेशन आ रहा, ठीक है ना। तो सीक्वेंस जो होता है दोनों सीक्वेंस है, लेकिन आप इसको प्रोग्रेशन क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन द टर्म्स जो रिलेशन है वो कोई ना कोई रिलेशन मिल रहा है आपको, यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा, ठीक है ना। और एक बात समझ लो, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था किसकी, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ 40 रुपीज़, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरे वाला 5 रुपीज़, उसके बाद 8 रुपीज़, नेक्स्ट 11 रुपीज़ है, उसके बाद 14 रुपीज़। यहाँ पे भी देखो आप 10 + 10 20 + 10 + 10 इस तरह से, देन 5 + 3 8 + 3 11 है ना, 11 + 3 सेम रिलेशन आ रहा है। तो ऐसे रिलेशन सेम रिलेशन आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन ईच 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। एक बात सुन लो, ये क्या लिखा हुआ है, सबके सब आपके पास सीक्वेंस है, ये भी क्या है सीक्वेंस है, ये भी क्या है सीक्वेंस है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गया ना। ईच नंबर, सुनो, ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज टर्म, क्या बोलेंगे इसको, टर्म। तो ईच एलिमेंट ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज टर्म। अब ये फर्स्ट पे है तो इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सेकंड पे है तो सेकंड टर्म, थर्ड पे है तो थर्ड टर्म। एंड इट इज डिनोटेड बाय, सपोज करो हम इसी की बात करें, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये आपका फोर्थ टर्म हो गया। टी स्टैंड फॉर टर्म, टी स्टैंड फॉर टर्म। एंड ये फर्स्ट सेकंड थर्ड उनका पोजीशन है कि कौन से पोजीशन पे है, कौन से प्लेस पे है। समझ में आ रहा हम क्या पढ़े, यहाँ पे इतना हो गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसा प्रोग्रेशन, अ प्रोग्रेशन या फिर अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन ईच 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट और सेम, ठीक है ना। आई विल राइट हियर द डेफिनेशन, डेफिनेशन किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, डेफिनेशन किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अ सीक्वेंस in which the difference between each 2 consecutive terms, consecutive serial wise, ठीक है ना, consecutive terms is कांस्टेंट और सेम, कांस्टेंट और सेम। कैसे देखो भाई, 4 में से माइनस किया 2 तो डिफरेंस कितने का आया, ये दोनों का डिफरेंस, ये भाई जितना प्लस करे उतना माइनस करेंगे ना, तो जो प्लस करके आंसर आ वही माइनस करके आंसर मिलेगा, डिफरेंस भी वही रहेगा, ठीक है ना। तो प्लस कितना किया सब में 2, तो डिफरेंस भी कितने का रहेगा, 2 ही का डिफरेंस रहेगा। समझ में आ रहा है कि मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी चैप्टर है ये, ठीक है ना। अलजेब्रा में जितने भी चैप्टर्स उसमें ये भी वन ऑफ द ईजी चैप्टर है।
ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो गया, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन ईच टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट और सेम, इज कांस्टेंट और सेम। इतना क्लियर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, अब बात करें हम यहाँ पे सीक्वेंस की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिख दिया आपने। अब यहाँ पे देखिएगा क्या रहेगा। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, नो फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे नोड की। इसके बाद इस डेफिनेशन के बाद आपको मॉडल करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, इफ द गिवन प्रोग्रेशन या सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस is an arithmetic progression, then the first term, that is T1, is denoted by A या written as A, denoted by या written as। अगर सीक्वेंस आपके पास प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, देन द फर्स्ट टर्म T1 उसको क्या बोलेंगे आप, A, एंड ये जो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज रिटन एज स्मॉल d, ठीक है ना। अब कॉमन डिफरेंस कौन आ गया, ये दिख रहा है कॉमन डिफरेंस, ये कहाँ से आ गया सर, मुझे बताओ। अगर उनका डिफरेंस कांस्टेंट है या सेम है, मतलब सबका आंसर सेम आ गया। अब सबका आंसर सेम आ गया, कौन किसका आंसर, डिफरेंस का आंसर। अब डिफरेंस का आंसर सेम है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोले। तो यहाँ पे समझ लो, जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, डी, और जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको क्या बोलेंगे ए। लेकिन कब, इफ द सीक्वेंस इज एन AP, इफ द सीक्वेंस इज एन AP। समझ में आ रहा ना क्या बोले, इसको थोड़ा ध्यान देना, इसको कॉपी कर लो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हो गया डेफिनेशन, हो गया नोट, हो गया कि भैया ये डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन ईच टू कॉन्जुगेटिव। अब समझना तो पड़ेगा क्या है क्या नहीं। एक बात समझ लें आप, आपको ना यहाँ पे दो सीक्वेंसेस गिवन है, टू सीक्वेंसेस आर गिवन टू अस, एंड द क्वेश्चन इज दैट के वेरीफाई और डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP है या नहीं, ठीक है। अभी वो चढ़ा कॉमन डिफरेंस कैसे रहेगा। यहाँ पे देखो आपके पास दो एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा कुछ वही उठा लो, पहले वाला 1 हो गया, 3 हो गया, 5 1 3 5, उसके बाद यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया क्या 9, इतना इनफ है, ठीक है। इतना काफ़ी समझने के लिए इसको समझ लिया। अब मैं क्या बोला इंट्रोडक्शन में, ईच एलिमेंट, ईच टर्म, ये ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस जो होता है, क्या उसको क्या बोलेंगे आप, टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्म। तो ये क्या हो गया, टर्म हो गया, क्या हो गया, टर्म हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतना क्लियर है। अब आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखो डिफरेंस फाइंड आउट करने का जो फार्मूला रहेगा ना, डी फॉर डिफरेंस, कौन से वाला, कॉमन वाला, जब भी हमने लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, T2 माइनस T1। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, T3 माइनस T2। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, बोलो, T4 माइनस T3। मतलब अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस कर दो, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो। इसका समझ में आ गया। इतना फाइंड आउट नहीं करना होता है। इफ़ यू हैव टू वेरीफाई वेदर द सीक्वेंसेस आर या सीक्वेंस इज एन AP और नॉट, तो आपको 2 ही बार डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे पहले वाले में फाइंड आउट किया कि भाई T2 कौन है, यहाँ पे T2 बोले तो ऐसे कोई डॉगी का या कैट का नाम नहीं है, ठीक है। T2 बोला तो सेकंड टर्म वगैरह T2 लग रहा है ना, वो हिसाब से। तो यहाँ पे देखें आप, T2 कितना हो गया, 3 हो गया, और T1 कितना हो गया, 1। बोलो 3 माइनस 1 2, तो एक आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इधर देखें आप ज़रा, T3 कितना है, 5, और T2 कितना है, 3, कितना आ गया आंसर, बोलो 2 आ गया, ठीक है ना। ना दोनों का आंसर क्या बेटे, सेम है। तो आप क्या लिखोगे, सी, रीजन देना पड़ेगा ना, है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सी द डिफरेंस, is common, since the difference is common, therefore it is
कॉमन, देयरफॉर इट इज एन एपी। समझ में आ रहा क्या चल रहा तो, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 1 है, उसके बाद आगे 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 5 लिखा हुआ है, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कुछ और लिखते हैं 11 लिखते हैं, इस तरह से आगे चलते हैं। अगेन T1 कौन है, T2 क्या भाई, T3, हाँ ठीक है ना। ये समझाने की इतना करने की जरूरत नहीं थी, बट शुरुआत में वो हिसाब से चढ़ जाता। बोलो भाई डिफरेंस पहला क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1। दूसरा क्या लिखोगे, बोलो T3 माइनस T2, ठीक है ना। अब T2 कौन है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, ये हो गया पहला आंसर। देखो दूसरा आंसर, T3 कौन है, 5 माइनस T2, आंसर 3। सेम है क्या भैया, नहीं है। आप लिखोगे यहाँ पे फिर से वही बात, कौन सी, रीजन सीन द डिफरेंस इज नॉट कॉमन, सीन द डिफरेंस इज नॉट कॉमन। अब कॉमन डिफरेंस है क्या, नहीं, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ क्या, नहीं हुआ, देयरफॉर इट इज नॉट एन ये नहीं होगा। अभी क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया है तो कब है, नहीं है तो कब नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक, कि इतना समझ लो। अब यहाँ पे ये डोंट वरी, अभी आगे भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर भी क्लियर हो जाएगा कि है तो मतलब किस तरह से उसको आइडेंटिफाई, सेम पैटर्न भी उधर फॉलो करना पड़ेगा आपको। अभी यहाँ पे ना आपके पास 2 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, 2 फॉर्मूले हैं, हालांकि 3 फॉर्मूले है, इसको समझ लें आप। ये क्लियर हो गया ना, तो ये डिफरेंस का फॉर्मूला देख लेना भाई, ठीक है ना। ये डिफरेंस का फॉर्मूला पहले वाला ये हो गया, सेकंड वाला ये हो गया, इस तरह से आपको आगे जाना पड़ेगा। ये थर्ड में तो जाने की जरूरत नहीं, फर्स्ट सेकंड में क्लियर हो जाएगा कि है कि नहीं है, ठीक है, इस तरह से। देखो भाई अभी हमको ना 3 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 3.1 करना है, और बहुत ही बेसिक सा है। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर, जो क्वेश्चन है देखना आपने पढ़ना हुआ, विच ऑफ द सीक्वेंसेस आर एन एपी, और इफ दे आर एपी, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कि अगर है तो कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। देखो सुनो, ये आपका कौन हो गया, T1 हो गया, कौन हो गया, T1, T2 कौन है, 4, T3 कौन है, 6 है। आपको फाइंड आउट करना है कि है कि नहीं है, वेरीफाई करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैंने जैसे बताया डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, D2 माइनस D1, D2 माइनस D1, और दूसरा डिफरेंस क्या रहेगा आपका, बोलो T3 माइनस T2, ठीक है ना। ओके, T2 क्या है आपके पास, 4 माइनस T1 क्या है आपके पास, 2, 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 होगा। तो ये आपका पहला वाला हो गया। इधर देखो भाई, T3 कौन है, 6 है, माइनस T2 कौन है बेटे आपके पास, है ना, 6 माइनस 4 कितना होगा, 2 होगा। आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। देखो इसका आंसर और ये आंसर सेम आ गया। आप क्या बोलोगे, since द डिफरेंस इज कॉमन या कांस्टेंट, कॉमन या कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। और वो क्या पड़ा, इफ इट इज एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस आल्सो। अब भाई कॉमन डिफरेंस तो हमने पहले से फाइंड आउट कर लिए, एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 2। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मुझे काम सुनो, ये क्या लिखा हुआ है, 2 है, ये क्या है 5/2 मतलब हाफ, अपॉन 2 हाफ, आधा, तो 5 का हाफ कितना होगा, 2.5, और ये होगा 3, और ये 7/2 मतलब 7 का हाफ 3.5। सुनो 2 2.5 3 3.5, मुझे बताओ ये AP है क्या, है ना, 2 है, फिर 2.5, फिर 3 3.5, मतलब हाफ से इंक्रीज हो रहा ना, हाफ से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये AP है। लेकिन ऐसा ओरली बोल के नहीं आने का, लिख के आना पड़ेगा आपको, ठीक, ये तो समझने के लिए है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पास कौन है आपके पास, T1 कितना दिया, 2, फिर कौन है T2 कितना है, 5/2, फिर कौन है T3 कितना है, 3, इतना इनफ फिर रहने दो। देखो भाई D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, फिर इसके बाद कौन, T2 बोले तो 5/2 माइनस कितना 2। देखो इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, 5 को 5 लिखा, 2 2 सा कितना 4, अपॉन में कौन 2, इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 1, अपॉन में कौन 2, ये होगा आपका पहले वाला डिफरेंस। देखो सेकंड वाला, D इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, T3 माइनस T2, T3 मतलब कौन 3, माइनस T2 कौन 5/2,
क्लियर है, 2 3 ज़ा 6 -5 अपॉन में 2, 6 - 5 1 अपॉन में 2, डिफरेंस कितना आ गया 1/2 हाफ आ गया। तो दोनों का डिफरेंस क्या है भाई, सेम है। सींस द डिफरेंस इज कॉमन या कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये क्या है, एपी है। चलो इसको चेक कर लेंगे। T1 क्या है बोलो, -10, T2 क्या है बेटे, -6 है, T3 क्या है, -2 है। क्लियर है, बताओ D कितना, T2 माइनस T1, T2 मतलब कौन, T2 -6। अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, हाँ T2 कितना -6, ये माइनस किसका, फॉर्मूले का, और फिर T1 कितना -10। समझ में आ रहा क्या चल रहा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, कितना 10, इधर कौन, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। 10 - 6 4, कौन सा 4, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर है ना। नेक्स्ट वाला देखो भाई, D इक्वल्स टू कितना, T3 माइनस T2, बोलो T3 कितना है, -2, फिर माइनस किसका, फॉर्मूले का, फिर T3 कितना है, -6, तो यहाँ पे क्या लिखा, -6, अगेन -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, कौन 6, 6 - 2 कितना होता है 4, कौन से वाला, प्लस वाला। चेक कर लो दोनों के आंसर सेम है, ठीक है ना। अगेन सिंस द डिफरेंस इज कॉमन या कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। अब ये कोइंसिडेंट हुआ कि पहले तीनों भी जो एग्जांपल हमने करे, क्वेश्चंस करे, वो सबके सब एपी वाले हैं, ठीक है ना। चलो इतना देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। फिर T2 क्या हो गया आपके पास 0.33 और T3 क्या हो गया आपके पास 0.333, ठीक है। पहले वाला डिफरेंस देखो भाई क्या रहेगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और दूसरे वाला क्या रहेगा, T3 माइनस T2। क्लियर है, T2 मतलब कौन, 0. मैं थोड़ा इधर करता हूँ, इसको हटा देंगे आपको ना, मार्जिन को यहाँ पे, 0.33 माइनस T1 कौन 0.3, ठीक है। अब यहाँ पे इसका थोड़ा देख लो कैलकुलेशन, ये हो गया 0.3 और ये हो गया 0.3, ये 3 और ये 3 हो गया। अब इसके डेसिमल में 2 डिजिट है और इसके डेसिमल में सिर्फ 1 डिजिट है, इसको बैलेंस करेंगे बाय राइटिंग 0, ठीक है। अब आप बताओ आंसर क्या है, 3 - 0 है ना, और 3 - 3, और ये तो डेसिमल है, तो आंसर क्या आ गया आपका 0.03, एक आंसर ये आ गया। सेकंड आंसर इधर चेक करते, 3 क्या दिया, T3 0.333 माइनस T2 क्या दिया 0.33। क्लियर है इतना, देखो हाँ। अब फिर से इसको देख लो, चेक कर लो क्या लिखोगे, तो ये होगा 0.333 और ये होगा 0.3333। अब ये 3 डिजिट से, ये 2 डिजिट से, इसको ऐसा कंसिडर कर लो यहाँ पे, बताओ आंसर क्या, 3 - 0, ये आंसर 0, ये आंसर 0, इधर कौन 0। अब यहाँ पे देखो भाई आंसर क्या है 0.003, ये हो गया सेकंड आंसर। देखो ये हमारा फर्स्ट आंसर है 0.03 और ये 003, सेम हुआ क्या, नहीं है। अब आप क्या करोगे, सिंस, ठीक है, सिंस द डिफरेंस इज not same, therefore it is not, yes it is not an AP, it is not an AP। अभी देखो मैंने 4th के बाद डायरेक्ट 7th करा, मतलब 5th और 6th है ना, आपको ट्राई करना है, ठीक है ना, आपको भी और आपको भी। नहीं समझा तो एज यूजुअल आप पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन पूछेंगे, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन पूछेंगे। बताओ भाई T1 क्या दिया 3 है ना, T2 क्या दिया 3 + √2, चले 3 + √2, T3 क्या दिया 3 + 2√2। क्लियर है, बताओ पहला डिफरेंस T2 - T1, T2 बोले तो कौन 3 +
√2, फिर ये माइनस T1 कौन 3, ये प्लस वाला माइनस वाला कैंसल, आंसर क्या आ गया बोलो √2, एक डिफरेंस ये हो गया। सेकेंड वाला चेक करो, D इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताओ, T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू, T3 का कौन 3 प्लस 2 टाइम्स √2 माइनस, सुनो हाँ, अब T2 कौन है ये, और ये बोले तो कौन बाइनोमियल, और ये निगेटिव साइन हो गया ना, तो अब आप क्या करो, इसको लिखो ब्रैकेट में, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है माइनस रहा तो साइन चेंज होते हैं बाइनोमियल से पहले, तो ये हो गया 3 प्लस 1 √2, इतना क्लियर। माइनस इंटू प्लस माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस कौन √2, और इधर वाला कौन 3 प्लस 2 √2, बताओ क्या क्या होता, ये प्लस वाला माइनस वाला कैंसल, सुनो हाँ, ये दोनों लाइक टर्म है ना, ये 2 √2 माइनस 1 √2, आंसर क्या रह गया √2, बताओ डिफरेंस कॉमन है, ठीक है। सो सिंस द डिफरेंस is common, therefore it is an AP, it is an AP, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको करना है, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।